अगर मैं तुम्हें ये कैंडल दिखाऊं तो तुम इसमें क्या देखते हो? रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल? बट मैं इसमें पूरी कहानी देखता हूँ। और तुम जो सबसे बड़ी गलती करते हो, जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है, वो चार्ट दिखता है लेकिन मार्केट को कभी पढ़ता नहीं है। देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ ये नहीं है कि मार्केट डिफिकल्ट है। सबसे बड़ा झूठ ये है कैंडल स्टिक सिर्फ ग्रीन और रेड होती है। देखो, रियलिटी क्या है ना कि हर कैंडल स्टिक के अंदर एक कंप्लीट स्टोरी छुपी होती है। और आज से हम ट्राई करेंगे कि हम सिर्फ चार्ट को देखेंगे नहीं, चार्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। अब सवाल आता है, एक कैंडल स्टिक बनती कैसी है? तो इसके अंदर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जिसे देखकर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स मार्केट को समझ लेते हैं? उसका आंसर सिर्फ 4 पॉइंट में छुपा हुआ है, लेकिन रियलिटी में ये मार्केट के 4 इम्पोर्टेंट मोमेंट्स होते हैं। अब सवाल आता है कि एक कैंडल स्टिक बनती कैसे है और इसके अंदर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जिसे देखकर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स मार्केट को समझ लेते हैं? इसका आंसर सिर्फ 4 पॉइंट में छुपा हुआ है, लेकिन रियलिटी में ये मार्केट के 4 इम्पोर्टेंट मोमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है ओपन, जिस प्राइस पर मार्केट उस टाइम पीरियड की शुरुआत करता है उसे ओपन कहते हैं। अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, टाइम फ्रेम क्या होता है ये भी समझा देता हूँ। अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो 5 मिनट के अंदर कैंडल ओपन हो जाएगी और क्लोज भी हो जाएगी। यहाँ पर जो एक कैंडल है वो 5 मिनट की रहेगी। आई होप आपको टाइम फ्रेम समझ में आ गया होगा। ठीक है, वापिस आते हैं। अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, उन 5 मिनट्स की शुरुआत जिस प्राइस से होती है वही ओपन होता है। अब मार्केट मूव करना शुरू करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन अगर उस 5 मिनट के अंदर प्राइस जितना भी ऊपर गया उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट जिसे हम हाई कहते हैं। इसी तरह अगर उसी 5 मिनट के अंदर प्राइस नीचे भी गया तो जहाँ तक सबसे नीचे गया उस पॉइंट को बोलते हैं लो। और जब वो 5 मिनट हो जाते हैं तो प्राइस जहाँ रुकता है उस पॉइंट को कहते हैं क्लोज। बस एक कैंडल स्टिक के अंदर इतनी ही इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन यही 4 पॉइंट्स आगे चलकर ट्रेंड, रिवर्सल, मोमेंटम और स्मार्ट मनी क्या देख रहा है उसका भी हिंट देंगे। इसलिए इन्हें स्किप करना ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक में से एक हो सकती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, दोनों कैंडल्स के अंदर ओपन, हाई, लो, क्लोज सभी है, फिर भी ग्रीन है और दूसरी रेड। ऐसा क्यों है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर काफी सिंपल है। अगर कैंडल का क्लोज ओपन से ऊपर होता है, कैंडल ग्रीन या बुलिश बनती है। इसका मतलब जहाँ से मार्केट ने शुरुआत की थी उससे ऊपर जाकर क्लोज हुआ, बस इसी वजह से ये ग्रीन दिख रही है। और अगर कैंडल का क्लोज ओपन से नीचे होता है तो रेड कैंडल या बेरिश बनती है। मतलब मार्केट ने शुरुआत एक प्राइस से की, लेकिन क्लोज जहाँ से शुरुआत की थी उससे नीचे हुआ, इसलिए ये रेड कैंडल है। और यहाँ एक मिस्टेक बिगनर्स बहुत करते हैं, वो सोचते हैं ग्रीन कैंडल मतलब बाय और रेड कैंडल मतलब सेल। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक सिंगल ग्रीन कैंडल के ऊपर कभी भी तुम बाय नहीं कर सकते और एक सिंगल रेड कैंडल के ऊपर भी तुम कभी भी सेल नहीं कर सकते। ये सिर्फ बताती है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट कहाँ स्टार्ट हुआ और कहाँ क्लोज हुआ। अगर सिर्फ ग्रीन कैंडल देख बाय करना होता तो यहाँ हर ट्रेडर प्रॉफिट में होता, लेकिन रियलिटी क्या है ना, ग्रीन कैंडल के बाद अगले ही कैंडल पूरा मूव रिवर्स कर सकती है। इसलिए जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं वो कभी भी सिर्फ कैंडल का कलर देखकर डिसीजन नहीं लेते। वो देखते हैं कैंडल बनी कहाँ है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, और ये सब हम आने वाले एपिसोड में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो तुम ये समझ करोगे ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या होता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे हर कैंडल स्टिक 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, बॉडी और विक से। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी की। ये बीच वाला हिस्सा जिसे हम बॉडी कहते हैं। बॉडी हमें सिर्फ एक चीज बताती है, ओपन एंड क्लोज के बीच का कितना डिफरेंस था। जब प्राइस ओपन हुआ था और जब क्लोज हुआ था उसके बीच कितना डिफरेंस है। अगर बॉडी बड़ी है इसका मतलब उस टाइम पीरियड में प्राइस ने ज्यादा मूव किया, और अगर बॉडी छोटी है तो इसका मतलब प्राइस ने ज्यादा मूव नहीं किया। मार्केट ऑलमोस्ट वहीं क्लोज हुआ जहां से स्टार्ट हुआ था। अब हम बात करते हैं इन लाइंस की जो आप कैंडल्स के ऊपर और नीचे देख पा रहे हैं। इन्हें हम विक्स कहते हैं। कैंडल के जो ऊपर वाली लाइन है इसे हम अपर विक कहते हैं। ये हमें बताती है कि प्राइस एक टाइम पर इस लेवल तक गया था लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया। मतलब मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन लास्ट तक उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया। इसी तरह लोअर विक बताती है कि प्राइस नीचे जरूर गया था लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया। एक बात याद रखना, विक का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट अब रिवर्स ही होगा, और ना ही इसका मतलब होता है कि अब एंट्री ले लेना चाहिए। विक सिर्फ इतना बताती है कि उस प्राइस पर रिएक्शन हुआ था। बस उस रिएक्शन का मतलब क्या है वो मार्केट का कंटेक्स्ट डिसाइड करता है, और कंटेक्स्ट हम नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे। अब देखते हैं बिगनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक। एक बिगनर क्या करता है, अगर उसको ग्रीन कैंडल दिख गई तो वो बाय कर लेगा और रेड कैंडल दिख गई तो सेल कर लेगा। और ज्यादातर बिगनर्स ये भी करते हैं कि कैंडल को क्लोज भी
नहीं होने देते और एंट्री ले लेते हैं। तो याद रखना, कैंडल स्टिक तुम्हें सिग्नल नहीं देती, कैंडल स्टिक तुम्हें इन्फॉर्मेशन देती है। सिग्नल तब बनता है जब ये इन्फॉर्मेशन मार्केट के कंटेक्स्ट के साथ कंबाइन होती है। तुम्हें क्या करना है कि वीडियो खत्म होते ही ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है, किसी भी फॉरेक्स पेयर का चार्ट ओपन करना, टाइम फ्रेम 5 मिनट या 15 मिनट रखना और सिर्फ 20 कैंडल स्टिक को ऑब्जर्व करना और उसमें ये 4 चीजें आइडेंटिफाई करना जो आज हमने सीखी, ओपन, हाई, लो और क्लोज। अब तुम कैंडल स्टिक को देखकर ये बता सकते हो कि ये कहाँ ओपन हुई और कहाँ क्लोज हुई और इसके बीच में क्या हुआ। लेकिन याद रखना, एक कैंडल स्टिक कभी भी पूरा मार्केट नहीं बताती। रियल गेम तब शुरू होता है जब ये सारी कैंडल स्टिक एक साथ मिलकर एक स्टोरी लिखना शुरू करती है और उस स्टोरी को कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एपिसोड में हम वही सीखेंगे। प्रैक्टिस के बाद कमेंट्स में डन जरूर लिखना ताकि मुझे पता चले कि तुम सिर्फ वीडियोस नहीं देख रहे, तुम सीख भी रहे हो।